संभल से शिक्षा व्यवस्था पर संजय सिंह ने बड़ा हमला किया। बोले स्कूल नहीं, शराब ठेके प्राथमिकता है सरकार की। दरअसल संभल में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार स्कूल बंद कर रही है, जबकि प्रदेश में 27,308 नए शराब ठेके खोले जा रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बच्चों को स्कूल में न तो बिजली, न पंखा, न ही अच्छा मिड डे मील मिल रहा। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों की संख्या घटाकर सरकार अपनी विफलता छुपा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। जब से ये भाजपा आई है तब से बवाल है इस देश में। हर त्योहार में बवाल, होली हो तो बवाल, दिवाली हो तो बवाल, ईद हो तो बवाल, बकरीद हो तो बवाल, मुहर्रम हो तो बवाल, कामड़ हो तो बवाल। हर त्योहार में जब से ये भाजपा आई है तब से बवाल बवाल बवाल। सांसद जी, तो ये शांति चाहते ही नहीं देश में। सांसद जी, आपका स्लोगन है बिहार की जो वोटर लिस्ट का मामला है वो सीधे तौर पे चुनाव आयोग का फ्रॉड है। केचुआ, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग, ये केचुआ घोटाला है। केचुआ के द्वारा बिहार में बड़ा घोटाला किया जा रहा है और वोटों की घपलेबाजी की जा रही है। सीधे तौर पे क्या हो रहा है, फॉर्म पे बीएलओ दस्तखत कर रहा है। रजनीश कुमार, संजय कुमार, विवेक, रोहित, राहुल खुद ही बन जा रहे हैं, सब दस्तखत कर दे रहे हैं। तो इतना बड़ा फ्रॉड खुलेआम हो रहा है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मैं चाहता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इस पे फैसला दे। लेकिन आपकी दिल्ली सरकार में शराब के ठेके खोलने का आरोप आपकी सरकार कहां है, वही तो बताइए ना। आरोप तो मैं भी आपके ऊपर 50 ठो लगा दूं। कुछ उस आरोप में कुछ निकला? फर्जी पकड़ के केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। तो ये तो आरोप लगाने के तो मास्टर लोग हैं ये लोग। ये किसी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। सांसद जी, बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट हम तो चाहते हैं इस पे खुली डिबेट करें कि दिल्ली में हमने क्या किया था और भाजपा क्या कर रही है। 27,308 नए शराब के ठेके पूरे उत्तर प्रदेश में खोलने का आदेश भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया है। कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की? 25 करोड़। दिल्ली की आबादी कितनी है? 3 करोड़। यहां 27,308 ठेके 25 करोड़ की आबादी में और वहां कुल 600 ठेके 3 करोड़ की आबादी में। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि कौन शराब को बढ़ावा दे रहा था। मैं तो चाहता हूं बहस करें लोग इस पे। सर, बिहार में मैं कह तो रहा हूं कि इनके लिए स्कूल प्राथमिकता नहीं है, इनके लिए बच्चों की पढ़ाई प्राथमिकता नहीं है। त्योहारों की छुट्टी होती है, कोई बड़ा त्योहार है उसकी छुट्टी ठीक है आप कीजिए, सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। बच्चों के स्कूल कैसे आप बंद कर सकते हैं? बच्चों के स्कूल बंद करने का फैसला बिल्कुल गलत है। और बच्चों का स्कूल, बच्चों की पढ़ाई तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार को अभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि उन्होंने जो है एक गीत गाया था बच्चों को कि कांवड़ बच्चे लेकर नहीं जाए। भाई देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपनी बात कहने का अलग अलग तरीका होता है। तो उन्होंने कोई ऐसी अभद्र बात तो कही नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए वो गीत लिखा। अब उसको लेके अब वो कोई उनका कोई कांवड़ियों को या कांवड़ यात्रा को या भगवान भोले शिव शंकर को अपमानित करने की भावना थोड़ी थी। उन्होंने तो एक गीत पढ़ा कि भाई आपके जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है और उन्होंने ध्यान ज्ञान इसकी बातें की। तो उसको लेके इतना हंगामा नहीं मचाना चाहिए। और सरकार की एक आदत हो गई है हर चीज को तूल देने की। तो तूल देने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को नहीं करना चाहिए। हम लोग भी बहुत हिंदू धर्म को मानते हैं और हम लोग भी भक्त हैं। इन लोगों से कोई प्रमाण पत्र, ये फर्जी लोगों से कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर फिर से नेम प्लेट लगाई जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले। किसी का जाति धर्म आप ऐसे नहीं पूछ सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जानता हूं। कोई जाटो ढाबा लिख देगा, कोई निषाद ढाबा लिख देगा। जब ये लोग कथावाचक को पीट के उसकी चुटिया नोच ले रहे हैं और पेशाब पिला रहे हैं, तो ऐसे ही तो जाटो ढाबा कोई लिख देगा, वहां जाके हंगामा करने लगेंगे।
तो इसलिए ये गरीबों के रोजगार को खत्म करने के लिए ये एक जबरदस्ती की इनकी योजना है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर को मेरा नमस्कार है। आज आप लोगों को संभलपुर के इस कल्याणपुर गांव में मैंने इसलिए बुलाया था कि आप भी बच्चों का दर्द योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा सकें। आप भी इन बच्चों का दर्द उत्तर प्रदेश के लोगों तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा सकें। और इससे भी ज्यादा जो इस वक्त जरूरी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इनके मामले की सुनवाई करेंगे, तो आपके माध्यम से उन तक भी इन लोगों का दर्द पहुंचे, ये जरूरी है। और अभी आपने देखा राहुल जी यहां पे बोल रहे थे, जो मजदूरी करते हैं और इनकी 2 बच्चियां यहां पे पढ़ती हैं, संध्या और एक और बच्ची यहां पे पढ़ती है। तो ये अभी एक रजत ये बच्चा है छोटा, ये भी यहां पे पढ़ता था। 25-30 बच्चे यहां पे थे। चाहते तो संख्या बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने नियम तय कर दिया कि 6 साल के बाद हम एडमिशन लेंगे, उससे पहले एडमिशन नहीं लेंगे। तो 5वीं साल में, चौथी साल में लोग प्राइवेट में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, इसलिए भी संख्या कम हो जाती है। दूसरी बात, स्कूलों में जो सुविधाएं देनी चाहिए, बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए, बच्चों को बिजली का इंतजाम हो, पंखे का इंतजाम हो, तब वो स्कूलों में आ पाएंगे। आप जो बेसिक जो मूलभूत जरूरत